Hello and welcome back in our grammar session. Today we will continue with perfect tense. In our previous video, we already learned about simple tenses and continuous tenses means simple present tense, simple future tense and simple past tense. And continuous means जो action continue हो वो दिखाने के लिए present में या past में या in future. Present continuous, past continuous tense, and future continuous tense. Now, today we will learn about the perfect tense. So let's start. Study the following sentences. I have played the game just now. I have played. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या हुआ? हैव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 फॉर्म. जैसे कंटिन्यूअस में कॉमन क्या था? वर्ब को सभी टेंस में आईएनजी लगता था. उसी तरह परफेक्ट टेंस में सभी में आपको वर्ब का V3 फॉर्म ऐड करना है. या फर्स्ट हैव प्लेड द गेम जस्ट नाउ. सेकंड आई हैड प्लेड द गेम बिफोर ही केम. जैसे इज और आर का पास्ट वॉज और वर होता है, उसी तरह हैव हैज का पास्ट फॉर्म हैड और वर्ब का V3 फॉर्म. यानी कि अगर हैव हैज और V3 फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हैड प्लस V3 फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. और शैल हैव प्लेड यानी शैल के साथ हैव और V3 फॉर्म है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. In sentence 1, have played indicates that at the present time the action is complete. Have played, ये हम have और has कब यूज होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में have का यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में has का. have played इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट हुई है. A verb that shows that the action has been completed at the present moment is said to be the present perfect tense. Present perfect tense means an action that has just been completed. Present perfect tense. In sentence 2, had played. यहाँ पर have है से have उसका past form had और V3 form. Had played indicate that the action was completed at some time in the past before he came. के आने से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी. दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड प्लेड द गेम बिफोर ही केम. एक एक्शन होने से पहले दूसरी एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी. दैट इज पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट में अगर कंप्लीट हुई है रिसेंट तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. A verb that shows that the action had been finished before another action in the past is said to be in the past perfect tense. Verb का V3 फॉर्म और had ये सजेस्ट करता है कि एक एक्शन होने से पहले दूसरी एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी. दैट इज पास्ट. In sentence 3, shall have played indicates that the action will be completed before a point of time in future. अगर आप फ्यूचर में कोई पॉइंट पर्टिकुलर टाइम सजेस्ट करते हो, उस टाइम पर एक्शन हो चुकी होगी ये दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. शैल हैव प्लेड डेफिनेटली उस टाइम पर ये एक्शन हो कंप्लीट हो चुकी होगी इन फ्यूचर. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. A verb that shows that the action will be finished or another action in the future is said to be in the future perfect tense. इसका फॉर्मेट है will, have, will plus have plus V3 form.
नाउ लर्न द परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड। किस तरह से फॉर्म होता है, ये उसका फॉर्मेट है जिसे आपको लर्न करना है। पहले तो सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैव फॉर प्रेजेंट, हैव हैज अगर हो तो वो प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब का V3 फॉर्म कॉमन है सभी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। पर हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चलेगा कि हैव हैज है, दैट इज प्रेजेंट। अगर हैड है तो वो पास्ट, और शैल हैव ये फ्यूचर के लिए। आफ्टर द एक्सिलरी we use the past participle form of the verb or done form. Study the following table of tenses. ये पूरे सभी tenses का टेबल है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो हमारे मेन बेसिक 3 टेंस है। सिंपल, वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, आप देख सकते हो, सिर्फ वर्ब का V1 V2 फॉर्म और शेल और V1 यूज होता है। फिर कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंस के साथ कंटिन्यूअस। तो आप पूरा टेबल देखो, वर्ब को कॉमन आईएनजी सभी में ऐड हुआ है, तो उसका फॉर्मेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये कौन सा टेंस है। अगर एम इज आर प्लस आईएनजी है तो ये प्रेजेंट है, वॉज वर प्लस वर्ब को आईएनजी ऐड हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और शैल बी प्लस वर्ब को आईएनजी है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कि सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। परफेक्ट टेंस, जो एक्शन प्रेजेंट में अभी खत्म हुई है, हो चुकी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैव हैज हेल्पिंग वर्ब होता है और V3 फॉर्म। यहाँ पर भी वर्ब का V3 फॉर्म कॉमन है। अगर पास्ट है तो हैड प्लस V3, और अगर फ्यूचर है तो शेल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म। अगर शेल आता है और हैव और V3 है तो आप इजीली शेल और विल देखकर आप फ्यूचर आइडेंटिफाई कर सकते। एक्सरसाइज, rewrite the following sentences, changing the verb of each so as to show that the action named has ended just now. यहाँ पर आपको क्या करना है, रीराइट। कोई भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आप इंस्ट्रक्शन को 2 बार पढ़ो। रीराइट जब भी आए तो पूरा आंसर लिखना है, पूरा सेंटेंस रीराइट करना है, पर आंसर के साथ, जैसे यहाँ पर किया है। आई एम राइटिंग माई कॉपी बुक, यहाँ पर एम राइटिंग। अगर ये है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वर्ब को आईएनजी भी है और एम भी है, इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट में टर्न करना है, चेंज करना है। तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, आई हैव, और राइटिंग का V3 फॉर्म रिटन। फिर दूसरा रेस्ट पार्ट आप सेंटेंस का कॉपी डाउन कर लो, माई कॉपी बुक, सो आई हैव रिटन माई कॉपी बुक। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग टू द ग्राउंड, द लीव्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव, और फॉल का V3 फॉर्म। नंबर 3, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, सो आई के साथ हैव, आई हैव ईटन। आपको वर्ब के सभी फॉर्म्स लर्न करने हैं, जो कि हमारे यूनिट 17 में होंगे, पर आपको सभी फॉर्म V1, V2 और V3 फॉर्म आपको लर्न करने हैं। आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। नंबर 4, ही इज डूइंग हिज सम्स, ही हैज डन हिज। यहाँ पर आप देख सकते हो ही के साथ हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और डू का V3 फॉर्म डन। We are learning our lesson. We have learned our lessons. I am doing my homework.
I have done my homework. He is working hard for the examination. He has worked hard for the examination. The sky is growing dark. The sky has grown dark. यहाँ पर V3 फॉर्म और हैज, क्योंकि स्काई के लिए हैज यूज हुआ है थर्ड पर्सन. The pain is growing worse. The pain has grown worse. The peon is ringing the bell. The peon ये थर्ड पर्सन है तो हैज, और रिंग का V3 फॉर्म रंग. Rung the bell. The peon has rung the bell. So here you have to copy down answers in your serial. आप अगर क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं करोगे और सारे आंसर कॉपी डाउन कर लोगे इस एक्सरसाइज में, ना कि ब्लैंक्स में. ब्लैंक्स में आपको पूरी ब्लैंक लिखनी है, पर ये अगर लंबे पूरे सेंटेंस में, फुल सेंटेंस में आंसर है तो आप सिर्फ आंसर कॉपी डाउन कर सकते हो. ट्राई करो कि पहले आप खुद से करो और फिर इसमें चेक कर लो. So here we end our session, and we will meet in our next session with exercise 4. So goodbye everyone and take care.